खुले होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। ये ठीक है क्या? इफ नो गिव 2 एग्जांपल्स। सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? नहीं। अगर हम रूट 1 लेते हैं तो रूट 1 इरेशनल है, क्योंकि कोई इंटीजर के बारे में सोच नहीं पा रहे, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या ये इरेशनल है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मतलब क्या होता आता है, तो दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज क्या इरेशनल है ना। रूट 2 अगर लेते हैं तो देन आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी नंबर इंटीजर को, तो ये इरेशनल है। रूट 3 अगर लेते तो मतलब क्या इरेशनल है, लेकिन रूट 4 अगर लेते तो उसका वैल्यू क्या होता है 2 आता है, तो वो मतलब क्या इरेशनल नहीं है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। पॉजिटिव इंटीजर का रूट मतलब क्या हो सकता है सर आपका रैशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर का रूट मतलब क्या हो सकता है रैशनल भी हो सकता है। तो दो पॉजिटिव इंटीजर जिसका रूट इरेशनल है वो मतलब क्या सर आपका 2 है और क्या सर आपका 3 है। और हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं सर कि स्क्वायर रूट ये सवाल पूछता है विच इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द नंबर अंडर द रूट। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या अगर आपको 4 दे रहा है, तो आंसर 2 है। बैक तो हमने याद रखिए कि -2 भी इसका आंसर है ना। और यहाँ पे आंसर मतलब क्या 9 है, लेकिन बैक तो हमने याद रखिए कि मतलब क्या आपका -3 भी इसका आंसर मतलब क्या आपका है कि -3 को भी अपने आप से मल्टीप्लाई करते तो भी क्या होता है आपका 9 आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा है आर दीज क्यूब रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे मुझको लगता है क्वेश्चन वही होगा कि क्या सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर क्यूब रूट्स इरेशनल है, तो उसका आंसर भी नहीं है, क्योंकि 2 एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना। तो क्यूब आप एक लिखें, क्यूब रूट ऑफ 8 2 के बराबर है, और क्यूब रूट क्या क्वेश्चन पूछता है सर आपका कौन से नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ रहा है जो रूट के अंदर है ना। तो 8 को अपने आप 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आपका आता है 8, तो 2 इसका आंसर। 3 को अपने आप से मतलब क्या 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 27, 3 इसका आंसर। और ये 2 और 3 दोनों मतलब क्या आपका रैशनल मतलब है। अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा करने के लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा सर आपको लिखना पड़ेगा इरेशनल नंबर है ना। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान समझना, वी नो दैट इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर मतलब इन्फीरियर क्या सर आपका नहीं है, इट्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है सर, क्या 1 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है सर, क्योंकि 1 1 1 होता है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 3 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है? एकदम सिंपल सा बात है, देखो बचपन में हम लोग टेबल पढ़ते थे ना, तो 2 2 4 लगता था फैसिनेटिंग, 3 3 9 लगता था मतलब क्या था आपका फैसिनेटिंग, 4 4 16 लगता था फैसिनेटिंग, 5 5 मतलब क्या था आपका 25 लगता था फैसिनेटिंग, 6 6 36 यही फैसिनेटिंग लगता था, 7 7 49 लगता था मतलब क्या फैसिनेटिंग, 8 8 64 के बारे में ये कह सकते हैं, 9 9 81 के बारे में ये कह सकते हैं है ना। और 10 10 100 के बारे में कह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, 1 के बारे में बात कर रहे हैं, 4 के बारे में बात कर रहे हैं, 9 के बारे में, 4 to 16 के बारे में, 5 5 to 25 के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितना हम नाम लिए ना 1 से लेकर 100 तक मतलब क्या था वही सब नंबर है जो कि जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अलावा और कोई नंबर मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वी नो दैट इफ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m के बारे में बात करें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी m की जगह में 2 हो सकता है, लेकिन m की जगह में क्या हो सकता है सर आपका 4 नहीं हो सकता है। m की जगह में मतलब क्या 7 हो सकता है, m की जगह में मतलब क्या आपका 9 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 9 इज अ स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 3। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर ये बता रहा है कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हम तब बोल सकते हैं कि मतलब रूट m इरेशनल है अगर मतलब क्या सर आपका m परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये बात आपको पक्का समझ में आया। मतलब किसी भी रूट के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो इरेशनल है, लेकिन कौन से रूट के बारे में बोल सकते हैं वो इरेशनल है, अगर रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट मतलब क्या सर आपका इरेशनल है। एकदम बात समझ में आया। अगर रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
तो रूट वाला नंबर क्या आपका इरेशनल है। तो रूट 2 इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये क्योंकि perfect रूट square के नहीं अंदर है। पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 3 इरेशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 5 इरेशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अब रूट 16 रैशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। आया बात समझ में ना। तो रूट 4 रैशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 100 रैशनल क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर है जो कि मतलब क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप कि अब आपको डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। हो रहा है क्या डिफिकल्टी? नहीं ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हाँ जी। इंसर्ट अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर बिटवीन मतलब क्या आपका 3 and 4। वो तो देखो लॉ अगर बताएं तो अगर ए और बी क्या आपका रैशनल नंबर था तो ए और बी के बीच में सॉरी एक बार पूछा आ सकता है आपसे रैशनल नंबर इंसर्ट कीजिए और एक बार पूछा आ सकता है मतलब क्या आप रैशनल इंसर्ट कीजिए। तो रैशनल इंसर्ट करने के लिए क्या करते थे? a + b/2 और इरैशनल इंसर्ट करने के लिए क्या करते थे आपको? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, है ना। तो यहाँ देखना पड़ेगा a क्या है और b क्या है। तो यहाँ पे a जो है वो क्या है आपका 3 है, b जो है वो मतलब क्या है 4 है। तो यहाँ पे अगर हम करें 3 + 4/2 यानी क्या हो जाएगा सर आपका 7/2, है ना। और पता नहीं आपको एक चीज़ बताए थे या नहीं बताए थे, क्या बताए थे आपको? डेसिमल बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है सर आपका? डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसको डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 × 5 × 5, है ना। ये हो गया 35, ये हो गया मतलब क्या आपका 10, तो हो गया मतलब क्या आपका 3.5। तो यहाँ जो ए बी दिया गया था उस ए बी के अकॉर्डिंग उसके बीच में जो राशनल नंबर आ रहा है वो राशनल नंबर क्या है आपका 3.5 है। लेकिन सिर्फ राशनल नंबर तो नहीं फाइंड आउट करना है, क्या और क्या फाइंड आउट करना है सर आपको? राशनल नंबर ही फाइंड आउट करना है। तो ये राशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो ये राशनल नंबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर ए बी ना। यहाँ पे ए क्या है 3, बी क्या है सर आपका 4। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है आपका 3 × 4 जो कि हो गया मतलब क्या है आपका √12। तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं? नहीं। तो एक्चुअली √12 क्या होता है सर आपका 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो क्या ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में है? हाँ सर है। हम डिफरेंट वे में किए इसलिए आपको ऐसा लगा कि मतलब क्या आपका प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है, लेकिन मतलब क्या आपका सेम चीज़ डिफरेंट वे में आएगा जो हम पढ़ा रहे थे। तो आपको तो नहीं बताया, उसको बता रहे थे वही चीज़ कि सेम एक्सप्रेशन डिफरेंट एक्सप्रेशन सेम वैल्यू भी दे सकता है लेकिन सेम एक्सप्रेशन डिफरेंट वैल्यू नहीं दे सकता है। ऐसा हम बोलेंगे तो रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो ये लेकिन याद रखिए डिफरेंट एक्सप्रेशन क्या कर सकता है सर आपका सेम वैल्यू दे सकता भी और देता भी है। आया बात समझ में ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं 2² लिखे तो भी वही बात है। और अगर हम क्या लिखे सर आपका 2 × 2 × 3 लिखे तो भी मतलब क्या वही बात है। तो दोनों तो डिफरेंट एक्सप्रेशन था ना, इन दोनों क्या दिया आपको सेम वैल्यू दिया था। यहाँ पेयर बन गया तो बाहर निकल जाएगा और इसका पेड़ ने मतलब बाहर नहीं किया तो क्या हो जाएगा सर आपका 2√3 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर आया था वो क्या था आपका 3.5 और दोनों के बीच में क्या सर आपका जो इरैशनल नंबर आया था वो मतलब क्या था √2√3। है ना। तो दोनों के जो रैशनल नंबर आया था वो क्या था आपका 3.5 था और दोनों के बीच में मतलब क्या आपका जो रैशनल नंबर आया था मतलब क्या था आपका 2√3 था। ये सिंपल सवाल आपको मतलब क्या समझ में आया ना। तो एक रैशनल नंबर निकालना तो आप सीख गए ना, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है ना। बाकी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।